पॉइंट 4, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917। इस पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोग फरवरी रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़े थे, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से ज़ार निकोलस जो है वो गद्दी छोड़ देता है और इस तरीके से वहाँ प्रोविज़नल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये भी याद रखना है कि रसिया के पॉलिटिक्स में लेनिन जो था वो भी एक्टिव था। ओके, तो क्या हुआ फरवरी रेवोल्यूशंस के बाद, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक ग्रीव्स। बोला जा रहा है कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और जो बोल्शेविक थी लेनिन की सपोर्टर, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रीव हुए यानी कि उभरे। पॉइंट 2, fearing the setting up of dictatorship by provisional government, Lenin thought of uprising। बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये खतरा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप जो है वो सेटिंग हो रही है या रसिया के अंदर में बन रही है, और इस तरीके से लेनिन जो है वो उभरता हुआ सामने आया। ओके, सीक्रेट प्लान्स ऑफ द एक्शन वाज डिवाइस्ड फॉर सीजिंग पावर। बोला है कि बहुत सारे सीक्रेट प्लान जो है वो एक्शन में लाया गया था कि किस तरीके से प्रोविजनल जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को सीज की जाए। ओके, पॉइंट 4, बोल्शेविक पार्टी रीनेम्ड कम्युनिस्ट पार्टी। बोला गया कि फरवरी रेवोल्यूशंस के बाद जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको नाम चेंज कर कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रखा गया था। पॉइंट 5, विद इन बोल्शेविक लीडर डिफर ऑन द इशू ऑफ रेवोल्यूशन। बोला कि बोल्शेविक पार्टी के अंदर ही उसके जो बहुत सारे लीडर थे वो रिवोल्यूशंस को लेकर अलग अलग जो है वो ख्याल रखते थे। पॉइंट 6, वर्कर्स मूवमेंट बिगेन ट्रेड यूनियन ग्रीव। बोला है कि वर्कर्स की जो मूवमेंट्स थी वो अभी सामने आई और बहुत सारे ट्रेड यूनियन जो है वो उस पीरियड में इंडस्ट्रीज के अंदर में हम कह सकते हैं कि बनाया गया था। पॉइंट 6, सीइंग इट्स पावर एंड इन्फ्लुएंस रिड्यूस्ड, प्रोविजनल गवर्नमेंट टुक स्टर्न स्टेप टू कर्ब द बोल्शेविक। बोल रहा है कि जो बोल्शेविक पार्टी थी उसके पावर को उभरता हुआ देखकर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने उसकी ताकत को ख़त्म करने की कोशिश की और कुछ स्टेप लिया। ओके, बोल्शेविक पार्टी के। पॉइंट 7, इन रूरल एरियाज पीजेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी सीज द लैंड। बोला है कि जो गांव के एरियाज थे वहाँ पर पीजेंट्स जो है इस तरीके से अफेक्टेड हुए कि जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज हुआ करती थी उनके ज़मीन को सीज कर दिया जाता था। ओके, यानी कि उनसे ले लिया जाता था। ओके, मेजर पॉइंट सब पढ़ते हैं। पॉइंट 4, अक्टूबर रेवोल्यूशन। पॉइंट 1, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917, लेनिन persuades the Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree to a socialist seizure of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet to organize seizure। बोला जा रहा है कि 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने ये एक तरीके से भरोसा दिला दिया था पेट्रोगार्ड सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी को कि दोनों कोई जो है अपने इस मैटर पे एग्री हो जाए कि अपने पावर को एज ए सोशलिस्ट सीजर कर दें, यानी कि दोनों अब मिलजुल कर रशिया के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं रूल करें। ए मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज फॉर्म्ड और अपॉइंटेड बाय द सोवियत टू ऑर्गेनाइज सीजर। बोला है कि उस पीरियड्स में रेवोल्यूशनरी यानी कि मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो है वो अपॉइंटेड किया गया था कि किस तरीके से जो सोवियत के पावर की जो सीजर्स है उसको ऑर्गेनाइज करें। ठीक है। पॉइंट 2, अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, प्राइम मिनिस्टर क्रेंस्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। बोला गया कि 24 अक्टूबर को कहीं ना कहीं जो बोल्शेविक थी वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही थी और उसी दौरान जो प्राइम मिनिस्टर क्रेंस्की थे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के थे उन्होंने क्या किया, शहर छोड़कर चले गए और जो बोल्शेविक के ट्रूप्स थे उसको जाकर ज्वाइन कर लिया। ओके। पॉइंट 3, military man royal to the government seized the building of 2 Bolshevik newspaper. Pro-government troops were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the Winter Palace.
बोला गया कि अब क्या स्टेप लिया गया प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा बोल्शेविक पार्टीज के पावर्स को रोकने के लिए। बोला गया कि जो बहुत सारे मिलिट्री मैन थे उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट्स की जो पावर थी उसको सीज करने की कोशिश की, और बताया गया कि जो बोल्शेविक पार्टीज के न्यूज़पेपर थे उसकी 2 बिल्डिंग्स को सीज कर दिया। ओके, इसके अलावा बताया गया कि प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वेयर सेंट, और बताया गया कि बहुत सारे गवर्नमेंट्स के अलावा जो बहुत सारे ट्रूप्स थे यानी कि सोल्जर्स थे उनको भी भेजा गया, और ये लोग क्या किए, टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को प्रोटेक्ट करते हुए विंटर पैलेस को सीज कर दिए। ओके, पॉइंट 4, in response military revolutionary committee ordered to seize the government offices and arrest the ministers। बोला गया कि इसके रिस्पॉन्स में यानी जवाब में जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उसने ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट्स के ऑफिस को और इसके मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लो। ओके, नाउ पॉइंट 5, द अरोरा शिप शील्ड द विंटर पैलेस, अदर शिप टूक ओवर द स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। बोल रहा है कि जो रिवर्स थी, नेवा रिवर्स के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक तरफ जो था विंटर पैलेस था और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल एरिया था, तो बताया गया कि उस नेवा रिवर्स में एक अरोरा नाम का शिप भेजा गया, ठीक है, क्योंकि वो विंटर पैलेस को सीज कर दे चारों तरफ से। ओके, और बोला गया है कि इस तरीके से और भी बहुत सारे जो शिप थे वो बहुत ही प्लानिंग के तहत उस पॉइंट्स पे खड़े थे। ओके, पॉइंट 6, बाय नाइट द सिटी हैड बीन टेकन ओवर एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड। बोला है कि रात आते आते बहुत सारे जो सिटी थी, बहुत सारे जो शहर थे उसको अंडर में ले लिया गया था, और बहुत सारे मिनिस्टर जो थे वो भी जो है वो सरेंडर कर चुके थे। ओके, पॉइंट 7, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्रेड अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। बोला है कि जितने भी रशियन कांग्रेस के सोवियत वाले थे उन लोगों ने जो पेट्रोग्रेड था उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके एक्शंस को मान लिया। पॉइंट 8, हेवी फाइटिंग इन द मॉस्को। बोला है कि मॉस्को के अंदर में बहुत ज़्यादा फाइट देखा गया था। बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। बोला दिसंबर तक जो बोल्शेविक थी वो कहीं ना कहीं मॉस्को और पेट्रोग्रेड एरिया पे अपना कंट्रोल कर चुकी थी। ओके, पॉइंट 9, द पीपल इन्वॉल्व वेयर लेनिन द बोल्शेविक ट्रूप्स प्रो गवर्नमेंट। बोला है कि बहुत सारे पीपल जो थे वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे लेनिन के साथ और बोल्शेविक पार्टी के साथ, और जो गवर्नमेंट्स के बाद जो ट्रूप्स था, बोल्शेविक ट्रूप्स कहते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स को ज्वाइन कर लिए वो लोग। ओके, अब आते हैं हम लोग कि क्या असर पड़ा था अक्टूबर रेवोल्यूशंस का, या क्या उसका इफेक्ट था। पॉइंट 1, मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक वेयर नेशनलाइज इन नवंबर 1917। बोला कि 1917 में बहुत सारी जो बैंक्स थी और इंडस्ट्रीज जो थी उसको नेशनलाइज किया गया, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में लिया गया था। ओके, पॉइंट 2, लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वेयर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। बोला गया कि लैंड जो हुआ करती थी वो एक तरीके से सोशल प्रॉपर्टी बोला गया था, उसको डिक्लेयर कर दिया गया था, और बहुत सारे जो पीजेंट्स थे उनको ये परमिशन दे दी गई थी कि जो नोबिलिटी के पास लैंड होती थी उसको तुम उससे ले लो। ओके, पॉइंट 3, यूज ऑफ ऑल एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स वाज बैंड। बोला है कि जो एरिस्टोक्रेटिक वर्ड जो था उसके ऊपर जो टाइटल था, मतलब समझिए टाइटल जो था उसको बैन कर दिया गया था रसिया के अंडर में। इसका मतलब है कि कोई भी जो है एरिस्टोक्रेसी वर्ड यूज नहीं कर सकता था। एरिस्टोक्रेसी कहते हैं कि रिच पीपल इन द सोसाइटी, दे आर इन माइनॉरिटी, वो बहुत कम होते हैं लेकिन पावर से हो और इकोनॉमी से हो वो बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होते हैं, उसको हम लोग एरिस्टोक्रेटिक कह सकते हैं। ओके, पॉइंट 4, न्यू यूनिफॉर्म्स वेयर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स। बोला है कि इस तरीके से जो नए ड्रेसेस हुआ करते थे यानी यूनिफॉर्म जो होते थे आर्मी का और ऑफिशियल्स का, उसको नए तरीके से डिज़ाइन किया गया था। पॉइंट 5, रसिया बिकम अ वन पार्टी स्टेट, और इस बताया गया कि इसका असर ये भी हुआ कि रसिया जो है वो वन पार्टी स्टेट बन गया था।
पॉइंट 6, ट्रेड यूनियन वेयर केप्ट अंडर दी पार्टी कंट्रोल। बोला है कि जो बोल्शेविक पार्टी आई थी वो क्या की, जो ट्रेड यूनियन हुआ करती थी उसको अपने कंट्रोल में रखती थी, अपने अंडर्स में रखती थी। ओके, अब आते हैं पॉइंट 7, A process of centralized planning was introduced. This lead to economic growth. बोला है कि एक सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम जो है वो लाया गया था, जिसके वजह से बताया गया कि बहुत जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। पॉइंट 7, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस इंक्रीज्ड। बोला गया कि इसी दौरान जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। ओके, एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वाज डेवलप। और बताया गया कि जो पहले से स्कूलिंग सिस्टम था बहुत ज़्यादा था, उसको डेवलप किया गया था। ओके, पॉइंट 10, कलेक्टिवाइजेशंस ऑफ द फॉर्म्स स्टार्टेड। बोला कि इसी दौरान जो कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम था वो फॉर्म्स के थ्रू स्टार्ट हुआ था। कहने का मतलब है कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सोशलिज्म आने के बाद जो एरिस्टोक्रेसी के पास लैंड हुआ करती थी या नोबिलिटी के पास हुआ करती थी, उसे फार्मर्स में जो है वो ज़रूरत के हिसाब से शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ी थोड़ी जो है वो टुकड़ों में ज़मीन मिली थी। ओके, तो इसी को हम कह सकते हैं कि उसी ज़मीन पे एक फार्म सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया था।